हरियाणा आईपीएस वाई पूरन के शव का आज पोस्टमार्टम 9 दिन बाद परिवार ने आखिरकार इसके लिए सहमति जाहिर कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शाम 4 बजे चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का रुख भी किया था। कोर्ट में सुनवाई देखिए पहले से ही परिवार ने यहाँ पर अब अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि परिवार की सहमति इसके लिए बेहद जरूरी बताई जा रही थी। 9 दिन बाद आखिरकार परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी है। दरअसल इंसाफ की मांग परिवार यहाँ पर कर रहा है। एक ऐसा हाई प्रोफाइल सनसनीखेज मामला जिसमें खुदकुशी सामने आई, और कल राहुल गांधी भी देखिए इस बाबत पहुंचे हुए थे, परिवार से मुलाकात भी की थी, और राहुल गांधी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि इंसाफ की मांग परिवार सीधे तरीके से कर रहा है। लेकिन इसी केस से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली खबर है। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस केस की जांच कर रहे एसआई संदीप कुमार ने भी अब खुद को गोली मार ली है। उनकी लाश खेत में पड़ी मिली और साथ ही एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हो गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर बेहद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। संदीप ने लिखा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अफसर था जिसने करोड़ों की रिश्वत ली और जातिवाद के सहारे सिस्टम को हाईजैक किया। इस घटना के बाद राज्य में बवाल ज्यादा बढ़ गया है। वहीं महापंचायत ने वाई पूरन केस में जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसके खत्म होने के बाद अब आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। 31 सदस्यीय न्याय संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि आज दोपहर 3 बजे सेक्टर 17 नीलम सिनेमा से पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यानी कि पूरा मामला जिसमें एक नया मोड़ सामने आया, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। जब लोग देखा तो देखिए एएसआई संदीप कुमार ने रोहतक में खुदकुशी यहाँ पर की, और ये वीडियो उन्हीं का है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक नया एंगल यहाँ पर सामने आया, क्योंकि संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले 4 पेज का एक नोट भी लिखा। आईपीएस वाई पूरन पर कई गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। यानी कि जो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक 7 अक्टूबर की, एक 14 अक्टूबर की, 2 जिंदगियों ने अगर खुदकुशी यहां पर की है, तो कितना गंभीर और संगीन ये पूरा मामला है। और देखिए संदीप कुमार ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बाकायदा बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा के जिस आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर कल राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की थी, और ये आरोप लगाए कि दलित होने की वजह से एक आईपीएस अफसर को सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। वहीं एएसआई संदीप की सुसाइड के बाद अब उस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है, क्योंकि जांच देखिए इस पूरे मामले को लेकर जारी है। जांच का दायरा बढ़ चुका है, लेकिन एक और सुसाइड। सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गई। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं, और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। यहाँ पर गमगीन माहौल है पूरे गांव का, क्योंकि यहाँ उनके मामा का घर है इस तरफ, और तमाम लोग शोक में, क्योंकि एक बहादुर पुलिस
अधिकारी थे, बहादुर पुलिसकर्मी थे और इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था। उस दौरान उन्हें गोली भी लगी थी और गोली लगने के बाद ही वो जो साइबर सेल था उसमें पोस्टेड थे। जो एक आईपीएस जिन्होंने सुसाइड करा है उसके गनमैन के खिलाफ जो एक करप्शन की एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में भी जो जांच टीम थी जिसके आईओ एक डीएसपी थे और उस मामले में भी जो संदीप थे वो उस टीम का हिस्सा थे। और जो सुसाइड नोट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। उसमें ये तक कहा गया है कि कैसे जो एक आईपीएस हैं पूरन, उन्होंने अपनी कास्ट का हवाला देते हुए किस तरह से करप्शन किया, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और किस तरह से उन्होंने पुलिस महकमे में जो अधीनस्थ जो लोग काम करते थे उन्हें प्रताड़ना दी। तो इस पूरे मामले में रोहतक पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी और अभी परिवार की शिकायत के आधार पर आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इस पूरे मामले में की जाएगी। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक। रोहतक के एएसपी प्रतीक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो संदीप थे ये कहाँ पे पोस्टेड थे? साइबर सेल में पोस्टेड थे जी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में साइबर सेल था उसमें। और कितने बजे आपको ये घटना की जानकारी मिली? 1:30 के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी। सर, कितने पेज का सुसाइड नोट मिला और एक जो वीडियो मिला है आपको? जी उन्होंने खुद ही अपलोड करा हुआ है, ये तो ऑनलाइन आ गया था। 5 पेज का नोट है और वीडियो है। सर, अभी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है? नहीं, हम वेट कर रहे हैं जी, अभी कंप्लेन आ जाए एक बार। फैमिली के साइड से डिस्कशन चल रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं गांव में। फिर सर, सुना काफ़ी बहादुर पुलिस कर्मी थे, इन्होंने इनकाउंटर में बदमाशों को न्यूट्रलाइज भी किया था और इन्हें उस समय अवार्ड भी मिला था। जी एक पूरा रिकॉर्ड के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, पर ये ज़रूर है जितना मैंने काम किया है कि 24/7 अवेलेबल रहते थे, वर्कोहॉलिक थे और काफ़ी मेहनती आदमी थे ये। सर, लेकिन जिस तरह से जो सुसाइड नोट हमने पढ़ा है सर, उसमें बहुत गंभीर आरोप लगे हैं एक आईपीएस के ऊपर और उन्होंने जो पुराने एसपी थे उनकी तारीफ भी की है कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो, जिन्हें हटाया गया है। तो इससे लगता है आपको सर कि कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में थे? परिवार भी कह रहा है 3-4 दिन से बहुत परेशान थे ये। मैं कमेंट नहीं कर सकता जिसके बारे में कुछ। ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मार था, मैं लड़ते रोज, तो संडे ने भी शाम ने था, मंडे ने सुबह भी था और आज भी सुबह था। 10 बजे तक 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा था।